हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का लेक्चर 3 में मैं आज कवर करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सेफ्टी पढ़ रहे हैं और सेफ्टी आज लेक्चर 3 है। और लेक्चर 3 में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आग से, है ना। आग किसे कहते हैं, फायर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ में मतलब आग पकड़ाने के लिए, आग पकड़ने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी ऊष्मा का स्रोत, यानी गर्मी का स्रोत। उसके बाद दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ में जो जलेगा पदार्थ, और उसके साथ ऑक्सीजन। यदि ये 3 पदार्थ और साथ में ऑक्सीजन, यदि ये 3 पदार्थ रहेंगे तो ही किसी भी वस्तु में आग लग सकती है। यानी आग की मैं डिफिनीशन में बात करूं तो आग एक ऐसा रसायन शास्त्र है जिसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ में आया हो। वो 3 चीज़ें क्या क्या है ना। हीट ऑफ सोर्स ऑफ हीट, है ना, गर्मी का स्रोत, दहनशील पदार्थ, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन। ओके, इतना सब समझ में आ गया, ठीक है ना। ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ही आग लग सकता है। अब देखा जाए कि आग कितने प्रकार के होते हैं, तो आग 4 प्रकार के होते हैं, जिसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में विभाजित किया गया है। यानी टाइप्स ऑफ फायर देखें तो ये 4 टाइप के होते हैं। जो इसमें पहला आता है क्लास ए फायर, माने वर्ग ए आग, है ना। तो जो ठोस पदार्थ में लगे आग को वर्ग ए में रखा जाता है। जैसे जो भी पदार्थ में आग लगा और जो जल कर वो राख यदि बन रहा है तो उसको वर्ग ए में रखा जाता है। पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी में आग लगेगा तो जलेगा तो राख बनेगा ही। पेपर में आग लगेगा, जलेगा तो राख बनेगा ही, ठीक है ना। क्लॉथ में आग लगेगा तो जलेगा तो क्या बनेगा, राख बनेगा ही। तो इस सभी को वर्ग ए में रखा गया है। ये वर्ग ए टाइप के आग है। यदि इसमें आग लग रहा है तो इसको वर्ग ए टाइप का आग कहेंगे। और वर्ग ए टाइप में लगे आग को बुझाने के लिए, हम जो फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो लगी आग को बुझाने के लिए जो उपकरण हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जो यंत्र हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक है ना। तो तो क्लास ए टाइप की आग लगी है तो उस पर पानी का स्प्रे, यदि हम लोग नॉर्मली पानी का स्प्रे करते हैं, फुहारा मारते हैं, तो भी ये आग बुझाया जा सकता है। तो यूँ कह सकते हैं इसको कि इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो वाटर शुड बी स्प्रेड ऑन द बेस ऑफ द फायर एंड देन ग्रेजुअली अपवर्ड। क्लियर, इतना। हम लोग पानी का स्प्रे फुहारा मारेंगे तो भी ये बुझ सकता है, ठीक है। अगला टाइप्स ऑफ फायर में अगला देखते हैं क्लास बी फायर क्या होता है। जैसा कि देखिए क्लास बी फायर, तो क्लास बी फायर में आते हैं तो ये वर्ग बी आग क्या होता है, तो ज्वलनशील जो द्रव होते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे किरोसिन तेल हो गए, डीजल हो गया, है ना, में लगने वाले आग को वर्ग बी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, वर्ग बी में रखा जाता है। एग्जाम्पल आपका हो गया, इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो डीजल फ्यूल, है ना, मतलब डीजल तेल, मोटर ऑयल, किरोसिन, क्लीनिंग सॉल्वेंट, पेट्रोल, फ्यूल इत्यादि, है ना। और इसके लिए जो हम लोग सुटेबल एक्सटिब्यूटर यूज करते हैं, फायर एक्सटिब्यूटर, वो होता है फोम होता है, ड्राई पाउडर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कभी भी एक चीज़ यहाँ नोट में लिखा गया है, कभी भी भूलकर भी जो है, यदि क्लास बी टाइप के आग है ना, और उसमें हम लोग कभी भी भूलकर भी पानी नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये सब पानी से हल्का होता है। यदि इसमें हम पानी डालेंगे, तेल में पानी यदि हम लोग डालेंगे तो ये तेल हल्का होता है। तेल क्या होगा, पानी के ऊपर आ जाएगा और ये तैरेगा पानी के ऊपर, तो ये आग को फैलाएगा और, ठीक है ना। तो वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड, है ना। यदि इसमें आग लगा है तो इसमें कभी भी जो है हम वाटर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए वर्ग सी टाइप के आग को देखते हैं। वर्ग सी टाइप के जो आग होते हैं, है ना, वर्ग सी टाइप के जो आग होते हैं, तो इसमें ज्वलनशील जो गैस होती है, जैसे फ्लेमेबल गैस हो गई, एसिटिलीन हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, अमोनिया हो गया मतलब हाइड्रोजन हो गया, चाहे तरलीकृत गैस, लिक्विडफाइड गैसेस से लगी, जैसे एलपीजी हो गया, इनमें से लगने वाले आग को किस में रखा गया है, वर्ग सी में रखा गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एसिटिलीन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, प्रोपेन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, मेथेन हो गया, ऑल फ्लेमेबल गैस ऑल्सो नोन एज फ्यूल गैसेस, ठीक है। तो और इसके लिए जो हम लोग, जैसे इसमें आग लग रहा है तो इसको वर्ग सी में रखते हैं। और इसके लिए जो सुटेबल हम फायर एक्सटिब्यूटर का जो प्रयोग करते हैं वो होता है ड्राई पाउडर एक्सटिब्यूटर। इतना समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। चलिए क्लास डी टाइप का आग को देखते हैं। तो क्लास डी टाइप की आग को देखते हैं तो धातु और विद्युत उपकरण में लगने वाले आग को वर्ग डी में रखा जाता है। जैसे धातु और विद्युत उपकरण एज लाइक ट्रांसफार्मर, ठीक है ना,
तो इन सभी में यदि आग लग रहा है तो उसको हम किस में रखेंगे, वर्ग डी में रखेंगे, ठीक है। इसके लिए जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसफार्मर, एज लाइक ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, विद्युत उपकरण है, मेटल ईटीसी, है ना। और इसके लिए जो सुटेबल हम लोग एक्सट्रीब्यूटर प्रयोग करते हैं, फायर एक्सट्रीब्यूटर, यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या भरा रहता है, हेलोन गैस भरा रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फायर एक्सट्रीब्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अभी जितना आपको पढ़ा रहे थे अलग अलग टाइप के जो आग होते हैं, तो आग जब लगते हैं तो उसको बुझाने वाला कुछ तो चाहिए। तो जो भी बुझाने में काम आता है, आग लगी आग को बुझाने में जो भी काम आता है उसको हम क्या को बोलते हैं, एक्सट्रीब्यूटर बोलते हैं, यानी फायर एक्सट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो फायर एक्सट्रीब्यूटर का यह एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये अलग अलग टाइप के एक्सट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखा जाए यहाँ, तो ये चीज़ आप देख लो कि आमतौर पर आग बुझाने वाले यंत्र हाथ से पकड़कर पकड़े जाने वाले यंत्र होता है, जो बेलनाकार प्रेशर वेसल, इसके अंदर आग बुझाने वाला पदार्थ भरा रहता है। देखिए ये हैंडल होता है, ठीक है, इसमें पिन होता है, ये हमारा नोजल होता है, होस पाइप जिसको बोलते हैं ना। इसका डिजाइन देखा जाए तो दो तरीका से किया जाता है, एक स्टोर्ड प्रेशर, प्रेशर को संग्रहित दबाव देकर कर दिया जाता है, और दूसरा कार्टिज ऑपरेटर, ये कारतूस टाइप, है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद।